नमस्कार। आज हम डेविड जे श्वार्ट्ज की बहुत ही मशहूर किताब बड़ी सोच का जादू इस पर बात करने वाले हैं। हाँ जी। ये किताब ना एक बड़ी सीधे लेकिन गहरे सवाल को देखती है कि कुछ लोग तो अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कई लोग क्यों पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। श्वार्ट्ज का तर्क है कि जवाब कहीं ना कहीं हमारी सोच के दायरे में है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ा सोचना असल में है क्या और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। हाँ, और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है। श्वार्ट्ज का एक जो मुख्य पॉइंट है वो ये है कि हमारी सफलता का जो लेवल है वो सीधे सीधे हमारी सोच के साइज से जुड़ा हुआ है। अच्छा। अक्सर लोग ना काबिलियत की कमी से नहीं रुकते, बल्कि अपनी सोच की जो सीमाएं बना लेते हैं उसकी वजह से रुक जाते हैं। हाँ, ये तो है। ये दिलचस्प है। तो पहला बड़ा आइडिया यही हुआ कि छोटी सोच हमें रोकती है। हम अक्सर जैसे शक करते हैं खुद पर, सोचते हैं अरे ये मेरे बस का नहीं है, या मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ। सही। श्वार्ट्ज कहते हैं कि यही सोच हमारी तरक्की रोक देती है। पर सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें। देखिए, श्वार्ट्ज इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्यूसाइटिस। अच्छा। मतलब बहाने बनाने की बीमारी। हाँ, जैसे लोग कहते हैं मेरी उम्र सही नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर मेरे पास साधन कहाँ हैं। उनका मानना है कि जब हम जानबूझकर बड़े लक्ष्य रखते हैं ना, तो हमारा दिमाग फिर बहानों से हटकर हल ढूंढने लगता है। वो मजबूर हो जाता है एक तरह से दिमाग को चैलेंज देना है कि भाई अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करो, रास्ता निकालो। अच्छा, तो सिर्फ बड़ा सोचो काफी नहीं है, बल्कि उन बहानों को पहचानना और उन्हें काटना भी जरूरी है। बिल्कुल। और शायद इसी से जुड़ा अगला विचार है अटूट विश्वास। किताब में बार बार जोर दिया गया है, विश्वास करो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम हो जाओगे। हाँ, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इस विश्वास को बनाए रखना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब हालात मुश्किल हों। हाँ। और श्वार्ट्ज इस बारे में बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि ये विश्वास सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं होना चाहिए, उनका जोर एक्शन पर है। एक्शन पे। हाँ, अभी करो, सोचो, विश्वास रखो और तुरंत एक्शन लो। ये एक साइकिल है। उनके मुताबिक आत्मविश्वास असल में तब बढ़ता है जब हम कोई कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अच्छा। सही समय का इंतजार करना, वो कहते हैं, अक्सर बस टालम टोल का एक तरीका बन जाता है। एक्शन लेने से क्या होता है, डर कम होता है और विश्वास बढ़ता है। तो विश्वास और एक्शन ये साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। हाँ, लेकिन जब एक्शन लेते हैं तो असफलता का डर भी तो रहता है। इस बारे में किताब क्या कहती है? हाँ, ये भी अहम पॉइंट है। श्वार्ट्ज असफलता को देखने का नजरिया बदलने की बात करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि हर असफलता, हर फेलियर एक सबक है, एक टीचर है। जरूरी ये नहीं कि आप कभी फेल ना हो, जरूरी ये है कि हर बार जब गिरें तो कुछ सीखें और फिर से कोशिश करें। इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि बस सब खत्म हो गया। उन्होंने इसे हार को जीत में बदलने का तरीका बताया है। मतलब एनालाइज करो, सीखो और अगली बार बेहतर तरीके से करो। असफलता से सीखना ये वाकई बहुत जरूरी है। और इसी के साथ उन्होंने माहौल, हमारे आसपास के माहौल के असर का भी जिक्र किया है। कहा है कि नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहो। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है कभी कभी, अगर वो लोग आपके करीबी हों तो। बिल्कुल। श्वार्ट्ज इस पर काफी जोर देते हैं, क्योंकि हमारा जो माहौल है, मतलब हमारे आसपास के लोग, वो हमारी सोच को अनजाने में ही सही पर ढालते हैं। हाँ, ये तो है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं या दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच पर भी उसका असर पड़ने लगता है। सही बात है। और इसके उलट, अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो महत्वाकांक्षी हैं, पॉजिटिव हैं, आपको बढ़ावा देते हैं, तो आपकी अपनी सोच का लेवल भी ऊपर उठता है। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक पोषण है। मनोवैज्ञानिक पोषण, अच्छा कहा। एक और बड़ी दिलचस्प बात थी किताब में कि खुद को वैसे देखो और वैसा व्यवहार करो जैसा हम बनना चाहते हैं। हाँ। सिर्फ सोचो मत, बल्कि अपने चलने में, बात करने में, यहाँ तक कि कपड़े पहनने के तरीके में भी वो आत्मविश्वास दिखाओ। इसे लीडर की तरह व्यवहार करना कहा गया है। हाँ, ये असल में सेल्फ परसेप्शन या आत्मपुष्टि का सिद्धांत है। श्वार्ट्ज का तर्क है कि जब हम बाहरी तौर पर एक सफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे आत्मविश्वास से चलना, साफ बोलना, अच्छे से तैयार होना, तो ये हमारे अंदर के विश्वास को भी मजबूत करता है। अच्छा, बाहर का असर अंदर पर। बिल्कुल। ये दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि हाँ, मैं काबिल हूं। ये एक तरह का फीडबैक लूप बन जाता है, जहां आपका बाहरी एक्शन आपके अंदरूनी यकीन को बढ़ाता है, और वो बढ़ा हुआ यकीन आपको फिर
और बेहतर एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो डेविड श्वार्ट्ज की ये किताब हमें सिखाती है, अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ, हाँ, बहानों को पहचानो और उनसे लड़ो, बिल्कुल, खुद पर अटूट विश्वास रखो, लेकिन उस विश्वास को फौरन एक्शन से जोड़ो। एक्शन जरूरी है। असफलता को सीखने का एक मौका समझो और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको नीचे नहीं ऊपर उठाएं। अंत में ये सब हमारे हाथ में है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर ये सच है कि हमारी सोच ही हमारी हदों को तय करती है, तो आज वो कौन सी एक छोटी सोच या खुद की बनाई हुई सीमा है जिसे तोड़कर हम अपनी दुनिया थोड़ी और बड़ी बना सकते हैं?